बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ गाजीपुर में बिजली कर्मियों द्वारा पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल बिजली विभाग के घाटे में होने की वजह से राजनेता जब भी बिजली कर्मी उपभोक्ताओं से बिल की वसूली करने के साथ ही बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो राजनेताओं का दबाव आने लगता है। ये बातें आज बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। इस दौरान बिजली कंपनियों ने सरकार को चेताया कि अगर सरकार निजीकरण को समाप्त करने का आश्वासन नहीं देती तो आने वाले अक्टूबर महीने में कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के लिए गाजीपुर से संवाददाता देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 1 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020 तक हम लोगों ने 4 से 5 कार्य से अविरत होकर के धरना प्रदर्शन किया। 28 तारीख को हमारी मशाल जुलूस निकली थी और 29 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक 2 से 5 कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम है। इस बीच 5 तारीख से हमारा प्रोग्राम है कि हम पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी 2000 की जो हड़ताल हुई थी उस समय हमारा घाटा 77 करोड़ रुपया का हुआ करता था। सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज 93,000 करोड़ से ऊपर का घाटा हो चुका है और हमारी मांग है कि जब गलत नीति है तो गलत नीति को सुधारा जाता है, न कि उसको और आगे बढ़ाया जाता है। तो ये निजीकरण करके महंगी बिजली उपभोक्ताओं को देने का जो ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, हमारे भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे बीवी बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। जहाँ तक बात है 1 अप्रैल 1959 को राज्य विद्युत परिषद की स्थापना हुई थी। इसका मूल उद्देश्य था कि गरीब से गरीब निचले स्तर तक के गरीब उपभोक्ताओं के यहाँ जो है बिजली दे करके सबको समानता का अधिकार दिया जाए। हमने हरित क्रांति लाया, हमने जो है किसान जो है यहाँ का बिजली के कारण जो है आत्मनिर्भर बना और आज हम आयात भी निर्यात भी कर रहे हैं अनाज को। और ये स्थिति है कि इस महामारी में 4 से 5 किलो अनाज हर घर हम देने का काम किया। इसका सबसे बड़ा कारण बिजली के कर्मचारी हैं और कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमको इनाम मिलना चाहिए था, तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करके हमको निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम हड़ताल पर भी जाने के लिए तैयार। सरकार निजीकरण क्यों करना चाहती है? कुछ तो उसके पीछे रहस्य। निजीकरण इसलिए करना चाहती है, अभी जैसा कि हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव जी ने बताया कि 7 रुपया जो यूनिट के हिसाब से और हम उसको वसूली कम कर पा रहे हैं, उसके पीछे भी राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे लोग चोरी पकड़ते हैं तो उसमें राजनीति। मैं शत्रुघ्न यादव राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का पूर्वांचल अध्यक्ष हूँ। मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर हमने घाटा हमारे यहाँ हो रहा है तो उस घाटे को सुधारने की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, न कि विभाग को ही बेच देना चाहिए। अगर हमारा शरीर का कोई अंग कोई दूषित हो जा रहा है तो हम उसको काट के फेंकेंगे नहीं। हमको चाहिए कि उसको हम दवा करावें, उसको मजबूत करें। तो उनको मैं इनसे आग्रह ये चाहता हूँ कि आप हमको व्यवस्था दो, जो आप प्राइवेट व्यवस्था निजीकरण दे देंगे आप, और उसको जो व्यवस्था आप देने की बात कर रहे हो वो व्यवस्था अगर आप हमें दे देंगे तो मैं उसको सुधारने का पूरा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। लेकिन उनकी मंशा गलत है। सवाल ये है कि बिजली जो विभाग उत्पाद है आपके पास, आखिर घाटे का सौदा क्यों होता है बिजली विभाग का? घाटे का घाटा होगा तो कोई भी निजीकरण करेगा। हाँ, नहीं, घाटा होने में एक राजनीतिक बात भी मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें राजनीतिक बात है। घाटा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके जो अभी राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग जो हैं, हम कोई भी चेकिंग करते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक दबाव आता है हम लोग के ऊपर, क्योंकि वो जो सरकार होती है उसी के लोग ज़्यादातर राजनीतिक दबाव बनाते हैं। तो अगर उनको विभाग को बचाना है तो अपने जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उनको पहले कंट्रोल कराने की, चोरी अगर वो कर रहा है तो उसमें सहयोग करें, न कि उसको दबाव बना करके छुड़वाने का व्यवस्था। सर, आज किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, क्या उद्देश्य है? एक्चुअली में जो ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजीकरण करने के जो है विरोध में ये पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है, जिसमें गाजीपुर यूनिट के जो है विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति जो है इसके सारे पदाधिकारी मंचासीन हैं और जो है संयोजक जो है श्री निर्मल नारायण सिंह जी हैं। और जो है हम लोगों ने जो विगत में भी कार्यक्रम चलाए हैं उन्हीं के जो है कड़ी में आज का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम अपनी बात आप लोगों के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन